चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी का अपोजिट पार्ट। ये भी आ सकता है कि अगर इक्वेशन किस फॉर्म में हो आपका dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू, तो इंटीग्रल फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। तो जनरल सॉल्यूशन उसके लिए क्या होता है, x इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई। यहाँ पर बस एक चीज़ बदलती है, इधर x बदलेगा और इधर dy बदलेगा, ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर में dy बदल जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका है। और दूसरा dx अपॉन dy फॉर्म होना चाहिए। एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय dx माइनस ऑफ x प्लस 2y² dy इज इक्वल 0। वी हैव आपका बाई dx माइनस एक्स प्लस 2y² dy इज इक्वल 0। ये तो दिया ही गया है। अब कैसे करना है, मैंने किया बाई dx को, इस पूरे पोर्शन को इक्वल कर लिया x प्लस 2y² dy। dx अपॉन dy, ये dx है और dy इस साइड लेकर आओगे तो फिर डिनोमिनेटर का पार्ट हो जाएगा, तो x प्लस 2y² और ये बाई भी अब इधर आएगा, ठीक है, और इसको ब्रेक करो dx अपॉन dy, इसको स्प्लिट करके ब्रेक करो x अपॉन बाई प्लस 2y² अपॉन बाई। तो क्या मिलेगा, इस x अपॉन बाई को उधर ट्रांसपोज कर दो, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन बाई इंटू एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू बाई। अब देखो पता करो ये किस फॉर्म में, dx अपॉन dy माइनस यहाँ पे होना चाहिए, देखो किस, कंपेयर कर लो, प्लस पी एक्स कंपेयर किया, dx अपॉन प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू। अब कॉफिशिएंट ऑफ तुम्हें देखना है x दैट इज p, और यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x देखोगे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन बाई। तो p इज इक्वल माइनस 1 अपॉन बाई एंड q तुम्हारा कितना है 2 बाई। कंपेयर कर लो यहाँ से, q इज 2 बाई, उसी जैसा लिखा हुआ है ना, उसी की तरीके से लिखा हुआ है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू, ठीक है। तो ये तो था, तो इंटीग्रल फैक्टर देख लो, इंटीग्रल फैक्टर कितना हो जाए, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। p की वैल्यू पहले से पता है माइनस 1 अपॉन बाई डी वाई, माइनस को बाहर किया, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन बाई इज दैट इज कॉल्ड द लॉग बाई। तो e टू द पावर माइनस लॉग बाई, बच्चों बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, माइनस लॉग बाई को हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू लॉग बाई, ठीक है। अब याद करो, तुमको याद होगा फिर से वही लॉग m लॉग n को लिख सकते हैं लॉग n टू द पावर m, वैसे लिखा है e टू द पावर लॉग, मतलब ये माइनस का 1 लॉग बाई लिखा है तो इसको लिख सकते हैं लॉग बाई टू द पावर माइनस 1, मैं ये कह रहा हूँ, तो लिख दिया लॉग बाई टू द पावर माइनस 1। और ये होता है कितना, e टू द पावर लॉग एनीथिंग, तो वो क्या हो जाएगी, जैसे e टू द पावर लॉग x e टू द पावर लॉग x स्क्वायर e टू द पावर लॉग x क्यूब, तो x क्यूब आंसर होगा। उसी तरीके से e टू द पावर लॉग बाई टू द पावर माइनस 1 इज बाई टू द पावर माइनस 1 एंड दैट इज कॉल्ड द 1 अपॉन बाई। आइए जनरल सॉल्यूशन पे, जनरल सॉल्यूशन कितना होता है इसका, ये देखो बदल गया, x इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। जो अभी तक dx होता था अब वो dy है, क्योंकि हमारा फॉर्म बदल चुका है, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो x अपॉन बाई इज इक्वल 2, तो बाई और बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि q की वैल्यू कितनी है 2 बाई और आई एफ कितना निकला तुम्हारा 1 अपॉन बाई, ठीक है, ऑफ डी वाई प्लस सी। तो बाई बाई कैंसिल, क्या बचा 2 टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई प्लस सी, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हो। अब देखो ये दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली तुम लोगों को, तो यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, नीचे की तरफ देख लो आंसर कैसे निकल रहा है। तो एक्स अपॉन बाई इज इक्वल 2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज कॉल्ड द बाई प्लस सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल x इंटू 1, तो x ही होगा, और बाई इंटू 2y प्लस सी। ये रहा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।